नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। महसाणा के तारब में पीएम 13,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। फिर नवसारी में लगभग 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसके लिए 1.25 लाख से अधिक किसान भाग लेंगे। प्रधानमंत्री काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोनों रिएक्टर प्रति वर्ष लगभग 10.4 बिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। पीएम आज जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे उनमें गुजरात में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आनंद जिले में नए जिला स्तरीय अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कई पैकेजों सहित कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री कल यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री काशी में श्री संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके अलावा एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। सिकरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसका शिलान्यास 2 साल पहले पीएम मोदी ने ही किया था। मोदी कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे अहम 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को मंजूरी दे दी गई है। अब गन्ने का एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोदी कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपए के खर्च के साथ बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला स्कीम को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस योजना पर 2021-22 से 2025-26 तक 1179.72 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके तहत कई पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और एफआईआर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया है। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वार्ता के नए प्रस्ताव पर सोच विचार कर कोई टिप्पणी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली कूच कर रहे किसानों की हरियाणा से लगी शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हुई। हरियाणा पुलिस ने सीमा तोड़ने की कोशिश पर प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। केंद्र ने किसानों के विरोध के मद्देनजर पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भेजा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव तक भी 100% नल से जल पहुंच गया है। क्रमशः वे पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। योजना ने अब तक अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत के कई राज्य और ग्रामीण क्षेत्र पानी की कमी से बदहाल स्थिति में थे। WHO की रिपोर्ट भी हर घर जल कार्यक्रम से सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है। 2023 में और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी आज संदेशखाली का दौरा करेगी। संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा के कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना की जगह NHRC ने अपनी एक टीम वहां भेजने का फैसला किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर संदेशखाली के मामले में रिपोर्ट तलब की है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली घटना पर विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटना समाज और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। 9वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज डायलॉग को संबोधित करेंगे। रायसीना डायलॉग में इस बार विषय है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से संवाद में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जनसभा करेंगे और बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन और उद्घाटन करेंगे। सायन कोलीवाड़ा में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। कल उन्होंने चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक की और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इसके जरिए हितधारकों को मौके पर ही समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच पर लाया जाता है। देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंधित मुद्दे की जांच करने और इस विषय पर सिफारिशें देने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने नई दिल्ली में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े अहम पहलुओं की समीक्षा की। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 20,000 से ज्यादा जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और इससे विशाल अवसर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत अजेय होगा। इसरो ने अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेटिंग दी है, यानी अब ये इंजन इंसानों को अंतरिक्ष तक ले जाने में उपयुक्त है। इस इंजन का इस्तेमाल LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज में भी होता है। इसरो के अनुसार 13 फरवरी को हुआ फाइनल परीक्षण वैक्यूम इग्निशन टेस्ट का 7वां चरण था। ये परीक्षण महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में हुआ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से हो रही हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। नकल रोकने के लिए पहली बार सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड एंड कमांड सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी कराई जाएगी। यूपी बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियों के साथ इस बार सोशल मीडिया पर भी नजर है। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में एक कार 500 मीटर से अधिक गहराई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस, SDRF और राजस्व विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने गंगटोक में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण फंसे 500 पर्यटकों को बचाया। भारतीय सेना ने बताया कि 21 फरवरी को अचानक भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन पूर्वी सिक्किम के नटुला में फंस गए थे। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन की यात्रा की समाप्ति के बाद पटना में राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग समावेशी और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करेगा और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। चुनाव आयुक्त का कहना है कि बिहार में करीब 40,000 बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का मौसम सर्द होने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तापमान में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में 26 फरवरी तक बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश होने के बाद अधिकारियों ने आज कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष आज से 18 मार्च तक थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्य अराहटा सारिपुत्र और अराहटा मौदगलायन के अवशेषों को भी थाईलैंड ले जाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को भी श्रद्धालुओं के लिए एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। भारत सरकार ने कहा है कि यह आयोजन भारत थाईलैंड संबंधों में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI समेत वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से ऑनलाइन ऐप के जरिए अनाधिकृत कर्ज वितरण के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को कहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में सीतारमण ने वित्तीय नियामकों से घरेलू और वैश्विक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते वित्तीय स्थिरता जोखिमों का पता लगाने के लिए सक्रिय रहने के लिए कहा है। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक FSDC ने व्यापक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की। केंद्र सरकार ने दिसंबर में संसद को सूचित किया था कि गूगल ने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से धोखाधड़ी में लिप्त 2500 से अधिक कर्ज वितरण ऐप को निलंबित किया है या हटा दिया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में मोबाइल विनिर्माण की व्यापक सफलता से सीख लेकर एक भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड विकसित करने पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुगतान सेवा प्रदाता फोन पे की तरफ से इंडस ऐप स्टोर को पेश करते हुए कहा कि सरकार बहुत जल्द 2-3 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों को दे सकती है मंजूरी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बायजू के कुछ निवेशकों की तरफ से बुलाई गई असाधारण आम बैठक पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा कि शुक्रवार को EGM की बैठक में पारित प्रस्ताव के मामले में अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों से हटाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए बुलाई गई थी बैठक। HSBC समूह का भारतीय परिचालन से मुनाफा दिसंबर 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 19% की वृद्धि के साथ $151.7 करोड़ रहा। निजी इक्विटी और निवेश सलाहकार फर्म CVC कैपिटल पार्टनर्स ने कहा है कि उसने वित्त पोषण के नए दौर में लगभग 56,366 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत में ट्रेन के सफर को आनंददायक बनाने के लिए अब IRCTC ऑटो पे की सर्विस लेकर आई है। इसमें अब आपके अकाउंट से पैसे तब कटेंगे जब आपकी टिकट कंफर्म होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वेतन में 9.5% की वृद्धि हो सकती है। सर्वे में करीब 45 उद्योगों की 1400 से अधिक कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। दिसंबर 2023 में EPFO से 15.62 लाख नए श्रमिक जुड़े, जो पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक है। इन 15.62 लाख में से 8.41 लाख श्रमिक पहली बार EPFO से जुड़े हैं। इनमें 2.09 लाख महिला श्रमिक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश के 8 IIT द्वारा समर्थित भारत JPT ग्रुप ने मुंबई में एक तकनीकी सम्मेलन के दौरान अपने बड़े भाषा मॉडल की एक झलक पेश की। इस AI मॉडल का नाम हनुमान है।
भारत जेपीटी का मॉडल हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन जैसे 4 मुख्य क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं में काम करेगा। इस मॉडल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा कि आईबीसीए का अच्छा कानून है। ये भी कहा कि 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वृद्धि दर 7.5 से 8.0% होनी चाहिए। विचारक संस्था जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र यूके ने ब्रिटेन के संसद भवन परिसर में संकल्प दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ब्रिटेन के दोनों दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैंसर का निदान होने के बाद पहली बार बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। सुनक के जब कहा कि आप अच्छे दिख रहे हैं तो चार्ल्स ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। इलाज के दौरान किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, लेकिन वह सम्राट के रूप में अपने अधिकांश निजी कार्यों को जारी रखने की योजना बना रहे हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के अपने 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों के प्रयासों को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि जनादेश चोरों द्वारा सरकार बनाना देश में सबसे खराब राजनीति का स्थिरता साबित होगा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में हाल में संपन्न आम चुनाव में हस्तक्षेप या गड़बड़ी के आरोपों की देश के कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत पारदर्शी तरीके से व्यापक होनी चाहिए जांच। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमला किया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी करता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि एक सीरियाई नागरिक के साथ साथ 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने एएफपी को कोई टिप्पणी नहीं दी। इक्वाडोर के मनाबी प्रांत के शहर चोन में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। मूसलाधार बारिश के बीच चोन का प्लाजा पूरी तरह से पानी में डूबा। 80 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कल से रांची में। भारत ने सीरीज में बना रखी है 2-1 की बढ़त। रांची में भारत का रिकॉर्ड शानदार। 2 टेस्ट मैचों में 1 में टीम को मिली है जीत, तो वहीं दूसरा मुकाबला रहा है ड्रॉ। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फायदा हुआ है। यशस्वी 14वें स्थान के फायदे के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए रविंद्र जडेजा की भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। जडेजा ताजा जारी रैंकिंग में 41वें में से 34वें स्थान पर आ गए हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को अफगानिस्तान ने 3 रन से अपने नाम कर लिया। इस तरह अफगानिस्तान ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहमानुल्लाह गुरबाज रहे, जिन्होंने 70 रन की पारी खेली। इस तरह श्रीलंका ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लीग में बुधवार को भारत का सामना नीदरलैंड्स से हुआ, जहां टीम को पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के हाथों 4-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम को चीनी ताइपे ने हराया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी की अनुमति अनिल चौगले ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक भी जैन यूनिवर्सिटी के ही नाम रहा। तैराकी में पुरुषों के 400 मीटर मेडली में KLEF के साई निहार बिकिना ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जैन यूनिवर्सिटी के नाम रहा। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में बार्सिलोना और नपोली के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में पोर्तो की टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया। पोर्तो की ओर से विजयी गोल गैलिनो ने किया, जो कि खेल के स्टॉपेज टाइम में सामने आया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने ल्यूटन टाउन की टीम को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद लिवरपूल दूसरे स्थान पर चल रही मैन सिटी से 4 अंक आगे हो गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब अल नस्र ने एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने यह कामयाबी अल फया को 2-0 से हराकर हासिल की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में इगा स्वांतक और कोको गॉफ ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। स्वांतक ने एलिना स्वितोलिना को दी मात।
करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने छोटे बेटे जय अली खान का तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए छोटी सी पार्टी होस्ट की गई थी। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बीच रकुलप्रीत की शादी के लहंगे ने हर किसी का ध्यान खींचा। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह की शादी में धूम मचाते नजर आए। दोनों ने शादी में कमाल की परफॉर्मेंस भी दी। सिंघम अगेन में अजय देवगन के सामने विलेन के तौर पर अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इस किरदार के लिए उत्साहित है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में शोएब इब्राहिम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। खजुराहो में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए कम से कम 1484 कथक कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। सिनेमा प्रेमी दिवस के उपलक्ष्य में पीवीआर आइनॉक्स ने कम किए टिकटों के दाम। आम सीटें 99 रुपए और रिक्लाइनर सीटों के देने होंगे 199 रुपए। अजय देवगन और आर माधवन की आगामी फिल्म गुड वर्सेस इविल शैतान का ट्रेलर आज होगा लॉन्च। 8 मार्च को सिनेमाघरों में फिल्म देगी दस्तक। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी भूल भुलैया 3 फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री आएंगी नजर। अभिनेता विक्रांत मेसी ने अपने 2018 में किए गए ट्वीट के लिए मांगी माफी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपना माफीनामा किया पोस्ट। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।